वैदिक ज्योतिष में द्वादश राशियों को मुख्यतः 4 वर्गों में बांटा गया है। ये वर्ग हैं: नंबर 1 अग्नि तत्व राशियां, जिसमें मेष, सिंह तथा धनु राशि आती है। दूसरा वर्ग होता है पृथ्वी तत्व राशियां, जिसमें वृषभ, कन्या तथा मकर राशियां आती हैं। तीसरा तत्व होता है वायु तत्व राशियां, जिनमें मिथुन, तुला और कुंभ राशियां आती हैं। चौथा और अंतिम वर्ग होता है जलीय राशियां, जिनमें कर्क, वृश्चिक तथा मीन राशियां आती हैं। इन सभी राशियों में अग्नि तत्व की राशियां सर्वाधिक ऊर्जावान एवं जोश से भरी हुई होती हैं। अग्नि तत्व की राशियों ग्रह परिवर्तन से सबसे जल्दी प्रभावित होती हैं, इसलिए उन पर शनि के मार्गी होने का प्रभाव सर्वप्रथम हमने आपको बताया। आज से हम पृथ्वी तत्व की राशियों यानी कि वृष, कन्या तथा मकर राशियों पर मार्गी शनि के प्रभाव का आकलन आपको बताने वाले हैं। क्योंकि पृथ्वी तत्व की राशियां सर्वाधिक संवेदनशील होती हैं, आज सर्वप्रथम हम आपको वृषभ राशि पर शनि के 13 नवंबर 2024 को मार्गी होने के प्रभाव के बारे में आपको बताने वाले हैं। जय सिया राम मित्रों, आज का वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल अमृत कलश को सब्सक्राइब न किया हो तो इसको तुरंत ही सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन अवश्य चुनिए, ताकि हमारा नया वीडियो अपलोड होते ही आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। शनि जैसा ग्रह जो एक राशि में लगभग 2.5 वर्षों तक रहता है और 12 राशियों का पूरा भ्रमण चक्र लगभग 30 वर्षों में पूरा करता है, इसलिए जब भी शनि ग्रह जैसे ग्रह की स्थिति में कोई परिवर्तन होता है तो उसका प्रभाव भी राशियों पर लंबे समय तक तथा बड़ा प्रभाव पड़ता है। शनि के संबंध में ऐसा ही एक परिवर्तन 13 नवंबर 2024 को होने वाला है। 13 नवंबर 2024 को शनि अपनी वक्री गति को छोड़कर प्रातः 6:28 पर मार्गी होने वाला है। यह शनि 29 जून 2024 से कुंभ राशि में प्रातः 5:25 पर वक्री हुआ था। अब यह शनि 13 नवंबर 2024 को मार्गी होकर 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि पर ही रहने वाला है, जिसका एक ही अर्थ निकलता है कि जिन लोगों की शनि की दशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है तथा जिनकी लग्न जन्म की वृषभ है, उनके भाग्य एवं कर्म के क्षेत्र में आमूल चूल परिवर्तन होने वाला है। जिन लोगों को अपनी जन्म की लग्न के बारे में पता नहीं है और उनकी राशि वृषभ है, तो उनके लिए भी यह विवेचनात्मक विश्लेषण प्रभावकारी रहने वाला है। ज्योतिष का एक सर्वमान्य सिद्धांत है कि जब भी किसी मेजर ग्रह या प्लेनेट की स्थिति में थोड़ा सा भी परिवर्तन होता है तो अखिल ब्रह्मांड में घटी इस खगोलीय घटना का जन सामान्य तथा द्वादश राशियों पर अत्यंत ही विराट प्रभाव पड़ता है। जैसा कि अब 13 नवंबर 2024 से 29 मार्च 2025 के बीच एक मेजर चेंज होने वाला है, जिसका वृषभ लग्न पर या वृषभ राशि पर मेजर प्रभाव होगा। ऐसे शनि की स्थिति में शनि का प्रभाव 3 कारणों पर आधारित होता है। नंबर 1, जिस भाव में भी शनि ग्रह स्थित हो उसका प्रभाव जातक पर मेजर रूप में पड़ता है। 13 नवंबर 2024 से 29 मार्च 2025 के बीच कुंभ राशि पर गोचर करते हुए शनि वृषभ राशि के दशम भाव में रहने वाला है। दशम भाव पद, लाभ, जीवन निर्वाह हेतु कार्य, आत्म सम्मान, श्रद्धा, उच्चता, महत्ता और दिव्यता, ज्ञान, पिता, जीवन के प्रकार, वस्त्राभूषण, व्यापार, कृषि, कर्म, यज्ञ, विज्ञान, उद्योग तथा राजकीय पक्ष के बारे में बताता है। कुंभ राशि शनि की अपनी ही राशि है, यानी उपर्युक्त तथ्यों में वृषभ राशि वालों को निश्चित ही अनुकूलता प्राप्त होने वाली है। नंबर 2, जिस भाव का स्वामी यह शनि हो उस भाव पर भी शनि का मुख्य प्रभाव होता है। 13 नवंबर से 29 मार्च के बीच कुंभ राशि में शनि मार्गी रहने वाला है तथा शनि नवम भाव का भी स्वामी है। नवम भाव भाग्य, अधिकार, आदेश, हुकूमत, पोते पोतियां, प्रसिद्धि, व्यक्तित्व,
सम्मान, धर्म, धर्म परिवर्तन, तीर्थ यात्रा, सहानुभूति, नेता पद, नेतृत्व, उच्च पद की प्राप्ति, विदेश यात्राएं तथा अन्य टूरिज्म यात्राएं जो साहस, सूझबूझ, विवेक आदि, भाग्योदय काल, भाग्योदय स्थान, उच्च विचार तथा सद्गुण आदि को प्रतिबिंबित करता है। इसी बारे में नवम भाव से विचार किया जाता है। जिस नक्षत्र पर भी यह शनि गोचर कर रहा हो, उस नक्षत्र के स्वामी की दशा में तथा स्थिति का भी उस फल उस जातक को प्राप्त होता है। 13 नवंबर को शनि शतभिषा नक्षत्र पर मार्गी होगा। शतभिषा नक्षत्र के स्वामी राहु ग्रह हैं, जिसके साथ शनि के मित्रवत संबंध है, और इस समय राहु मीन राशि में चल रहे हैं और शनि की राशि कुंभ से अगली राशि मीन में विराजमान है। राहु को छाया ग्रह माना जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि जैसी छाया वैसी ही माया, यानी राहु अब बृहस्पति के रूप में ही अपने परिणाम देने वाला है। बृहस्पति अष्टम तथा एकादश भाव का स्वामी है, अतः वृषभ राशि का अष्टम और एकादश भाव सक्रिय हुआ माना जाएगा। इसके अलावा बृहस्पति लग्न में बैठा हुआ है, अतः वृषभ राशि वालों के लिए पहला घर भी सक्रिय हुआ माना जाएगा। नवम एवं दसम भाव का स्वामी स्वयं शनि है, अतः वृषभ राशि का नवम एवं दसम भाव भी सक्रिय हुआ माना जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 13 नवंबर से 29 मार्च के बीच वृषभ राशि वालों के लिए लग्न, अष्टम, नवम, दसम तथा एकादश भाव विशेष रूप से सक्रिय रहने वाले हैं। अब हम आपको वृषभ राशि वालों के लिए 13 नवंबर से 29 मार्च के बीच होने वाली घटनाओं के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं। लेकिन आप एक तथ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिए कि हमें आपकी कुंडली के किसी भी ग्रह की वास्तविक स्थिति के बारे में लेश मात्र भी पता नहीं है। हम केवल गोचर ग्रहों के अनुसार ही आपकी वृषभ लग्न अथवा राशि के बारे में भविष्य कथन कर रहे हैं। इसीलिए हमें आपके व्यक्तिगत स्तर पर कुछ अंतर यदि आपको प्राप्त होता है तो यह आपकी कुंडली के आधार पर हो सकता है। अब हम आपको भाव के अनुसार आपका भविष्य कथन बताने वाले हैं। नंबर 1, प्रथम भाव। प्रथम भाव से किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व एवं स्वास्थ्य के बारे में समग्रता से विचार किया जाता है। वृषभ लग्न वालों या वृषभ राशि वालों का प्रथम भाव वर्तमान में 13 नवंबर से 29 मार्च के बीच सक्रिय रहने वाला है। अतएव आपको पुराने काफी समय से चली आ रही यदि कोई बीमारी इत्यादि है तो उससे निश्चित ही मुक्ति मिलने वाली है। इस समयावधि में आपको मान सम्मान के साथ साथ किसी बड़े पद की भी प्राप्ति हो सकती है। अन्य ग्रह यदि कुंडली में मजबूत हुए तो आपको कोई बहुत बड़ा राजनीतिक पद या सम्मानित पद भी मिल सकता है। न्यायालय आदि में लंबे समय से चला आ रहा वाद विवाद समाप्त होकर के आपके पक्ष में निर्णय आ सकता है। शत्रुओं का पूरी तरह शमन होगा। शत्रु, ऋण, रोग तथा शत्रु का पूरी तरह सफाया होने वाला है। नंबर 2, अष्टम भाव। अष्टम भाव में धनु राशि होने से अष्टम भाव स्थित होने के कारण अष्टम भाव जागृत है। अष्टम भाव से उम्र, पुरस्कार, बिना कमाए हुए धन प्राप्त होना, मृत्यु का कारण, मृत्यु का समय, अवनति, राज्य भंग तथा मृत्यु के संबंध में पता चलता है। आपको अचानक कहीं से बिना प्रयास के ही अचानक धन प्राप्त हो सकता है इस दरमियान। किंतु अष्टम भाव में शुक्र दाम्पत्य साथी को कोई कष्ट होने की संभावना भी जता रहा है। मगर आपको रुका हुआ पैसा अचानक से मिलने की प्रबलतम संभावना है। राजकीय कार्यों या नौकरी से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। आपको राजकीय पक्ष से कोई पद लाभ या अन्य लाभ प्राप्त हो सकता है। नंबर 3, नवम भाव। नवम भाव से भाग्य, आदेश, हुकूमत, पोते पोतियां, प्रसिद्धि, सम्मान, धर्म, तीर्थ यात्रा, नेता पद, जोश, साहस, सूझबूझ, भाग्योदय काल तथा सद्गुण आदि के विषय में विचार किया जाता है। आपका नवम भाव इस समयावधि में सक्रिय रहने वाला है, अतएव आपके भाग्य, आदेश, हुकूमत, पोते पोतियां, प्रसिद्धि, सम्मान, धर्म, तीर्थ यात्रा, नेतृत्व, जो साहस, सूझबूझ एवं भाग्योदय के संबंध में उत्तम प्रकार के परिणाम प्राप्त हो सकते हैं।
भाग्य की प्रबलता के चलते आपको कोई अत्यंत ही श्रेष्ठ पद की प्राप्ति हो सकती है। किसी तीर्थ यात्रा अथवा दूरस्थ स्थान की यात्रा पर जाना पड़ सकता है। नंबर 4, दशम भाव। आपका दशम भाव सक्रिय है। दशम भाव में कुंभ राशि है और उसका स्वामी भी शनि है और वर्तमान समय में शनि उसी दशम भाव में गोचर कर रहा है। दशम भाव में शनि गोचर वश स्थित है। अतएव पद, नौकरी, जीवन निर्वाह हेतु कार्य, आदर, श्रद्धा, उच्चता, महत्ता, दिव्यता, ज्ञान, पिता, जीवन, प्रकार, वस्त्राभूषण, व्यापार, कृषि, कर्म, यज्ञ और विज्ञान के क्षेत्रों में आपको निश्चित ही उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। राजनीति में यदि आप भाग्य आजमा रहे हैं तो आपको अत्यंत ही उच्च पद की प्राप्ति होने वाली है। सरकारी कार्यालयों या न्यायालयों से आपके पक्ष में निर्णय होने की प्रबलतम संभावना है। नंबर 5, एकादश भाव। वृषभ राशि वालों का एकादश भाव या जो है वह लाभ, आमदनी, आमदनी का प्रकार, आवश्यकता पूर्ति, गुप्त धन, राजद्रव्य, बड़े भाई का सुख, बड़े भाइयों की संख्या, बड़े भाइयों से सहायता, लाभ, हानि, स्वतंत्र चिंतन, कृपणता, उदारता और जीवन निर्वाह का कारक माना जाता है। इस घर में शनि की उपस्थिति या मार्गी गोचर होने से आपको निश्चय ही आमदनी के क्षेत्र में बम्पर लाभ होने वाला है। आमदनी के एक से अधिक स्रोत बनने से आपको जीवन में निश्चय ही क्रांति का आगाज हो सकता है। कृषि अथवा पैतृक संपत्ति से भी आपको प्रबल लाभ होने वाला है। आपकी संपत्ति के संबंध में यदि कुछ उत्पात होता है तो उसके लिए शांति बनाए रखने के लिए मंगल का उपचार करना आपके लिए परम आवश्यक है। तो मित्रों, यह था वृषभ राशि के लिए 13 नवंबर से 29 मार्च के बीच शनि के वक्री से मार्गी होने का ज्योतिषीय विवेचन। उम्मीद है आपको यह विश्लेषण अवश्य ही पसंद आया होगा और आप वीडियो को अपने मित्रों एवं रिश्तेदारों के साथ अवश्य ही शेयर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन अवश्य चुनें। अपने कमेंट करके अपनी राय से हमको अवगत अवश्य ही कराएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। प्रेम से बोलिए जय सिया राम।